जिस तरीके से हम प्रतियोगिता या सेलर्स की संख्या के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से हम टाइम के बेसिस पे भी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। और इस चीज़ का हमारी वस्तु की कीमत निर्धारण पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। इसको आज हम समझते हैं। तो टाइम के बेसिस पे, समय तत्व के बेसिस पे हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बहुत ही थोड़ा टाइम पीरियड या अल्पकाल जिसे कहते हैं, और जो लॉन्ग पीरियड या लंबा समय, और बहुत लंबा समय। ठीक है, तो इस 4 तरीके की सेग्रीगेशन है। इन चारों मार्केट को एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में हम आगे मार्केट को डिवाइड करते हैं पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल कमोडिटी में, कि टाइम पीरियड बहुत थोड़ा है। जैसे आज जो करना है, 2 घंटे में कोई आपको ऑर्डर मिलता है, तो उसके साथ क्या पोजीशन होगी। उसके साथ पोजीशन इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपका प्रोडक्ट जो है पेरिशेबल है यानी नाशवान है। नाशवान का मतलब क्या होता है, जैसे दूध है तो आपका 1 दिन में ख़राब हो जाएगा। कुछ वेजिटेबल्स हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है ना, तो उनका केस ये वाला है। उनकी सप्लाई जितनी है उतनी ही रहती है, क्योंकि उसको स्टोर में से निकाला नहीं जा सकता, उसको गोडाउन में नहीं रखा जा सकता। इसलिए जितना प्रोडक्ट आया, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि 1995 में हम लोग छोटे छोटे थे, और एक दिन करीब 21 सितंबर का दिन है, मुझे दिन भी याद है, कि क्या हुआ कि ऑल ओवर इंडिया सडनली जो है गणेश जी की मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया। और हर एक को लगा कि जब भाई मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता, तो हर एक ने उनको दूध पिलाना शुरू कर दिया। कुछ लोग देखने के लिए, कुछ श्रद्धावश। तो ये हुआ कि 10 रुपये लीटर दूध जो सवेरे बिक रहा था, शाम को जाते जाते वो 500 रुपये लीटर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दूध की क्वांटिटी रात को, ये तो है नहीं कि भैंसे लाके दिन में और दूध और निकाल लो, वो तो पॉसिबल नहीं था। जितना दूध था उतना ही रहना था। तो नेचुरल है उसकी क्या हो गई, मान लो यहाँ 10 रुपये लीटर प्राइस थी, तो यहाँ तक आ गई। इसको 500 मान लो, वैसे डायग्राम में नहीं लग रहा, पर तो मतलब यानी कि जितनी डिमांड बढ़ी उतना ही उसकी कीमत भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ गई। इसी तरीके से आप ये देख सकते हो कि किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाए मार्केट में, तो क्या होगा, वो सस्ती भी हो जाती है। जैसे दिन में जो सब्जी आपको 20 रुपये किलो मिलती है, यदि वो ख़राब होने वाली सब्जी है, जल्दी ख़राब होने वाली, तो शाम को ठेले पे वो घर के सामने गली में चक्कर निकालता हुआ आपको ठेले वाला 10 रुपये किलो के हिसाब से भी दे जाएगा। तो इसका मतलब जो बहुत ही कम टाइम पीरियड होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड, उसमें जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ है, वहाँ पे कंप्लीटली डिमांड जो है, मांग का राज होता है। मांग बढ़ गई, कीमत उतनी ही बढ़ गई, मांग घट गई, कीमत भी उतनी ही घट जाती है। टिकाऊ वस्तुओं के केस में आप थोड़ा सा ये देखिए, सप्लाई कर्व पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। सप्लाई कर्व पहले जो है आपका इलास्टिक है यहाँ तक, उसके बाद वो सीधा हो गया। सीधा का मतलब यानी कि आप कंट्रोल नहीं रहा। सप्लाई इतनी हो सकती है कि यदि आपको मान लीजिए ये कहा जाए कि हाँ जी जूते, आप कह दो कि भी हाँ जी इस साइज़ के मुझे जो है 20 जोड़ी जूते चाहिए, मान लो 6 नंबर के 20 जोड़ी जूते चाहिए, तो रातों रात तो नहीं आ सकते ना वो जूते। तो नेचुरल है वो कुछ एक तो कलेक्ट कर लेगा, मान लो गोडाउन से, अड़ोस पड़ोस की दुकान से, पर ये तो नहीं कि भी 100 जोड़ी जूते आपको एक ही दुकान पे मिल जाएंगे। तो उस केस में जो है प्राइस उस तरीके से प्रोपोर्शनेटली बढ़ने लग जाएगी, और यहाँ से नीचे तक जो है थोड़ा थोड़ा डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती जाएगी। इसको बना के देखना, आपको समझ आएगा। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट को समझने के बाद अब समझते हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट को। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि टाइम पीरियड इतना होता है कम से कम, इसे कहते हैं कि 1 दिन से लेके 4-6 महीने तक का टाइम पीरियड हो सकता है, उसको शॉर्ट पीरियड में ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वो प्राइसेस जो हैं वो डिमांड के साथ साथ आपके पास टाइम है कि थोड़ा सा सप्लाई पे भी आप काम कर सकते हो। सप्लाई पे काम कैसे करोगे कि आप वेरिएबल फैक्टर को, यदि आपकी डिमांड अचानक से बढ़ गई है तो वेरिएबल फैक्टर को, जैसे लेबर है, तो उसको बढ़ा के अपना प्रोडक्शन बढ़ा भी सकते हो। और यदि डिमांड घट गई है तो आप थोड़ी सी लेबर की छटनी करके और अपने प्रोडक्शन को या कॉस्ट को घटा भी सकते हो। तो डिमांड पे, आपका सप्लाई पे थोड़ा कंट्रोल होता है। तो इसलिए आप ये देखो कि यहाँ का जो ये आपका सप्लाई कर्व है थोड़ा इलास्टिक है कंपैरेटिवली। वहाँ पे हमने देखा था कि बिल्कुल सीधी लाइन थी, कांस्टेंट था, वर्टिकल था। यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है। तो इसलिए प्राइस में बढ़ोतरी होती है डिमांड बढ़ने पर। डिमांड का इम्पैक्ट तो है, डिमांड का प्रभाव है, पर पहले के कंपैरिजन में
इस केस के कंपैरिजन में कम है। और यहाँ पर जो प्राइस डिटरमिन होती है उसको हम सब नॉर्मल प्राइस कहते हैं, और यहाँ वाली प्राइस को हम मार्केट प्राइस कहते हैं, क्योंकि कंप्लीटली वो डिमांड ड्रिवन होती है, डिमांड पे डिपेंड करती है, मार्केट पे डिपेंड करती है। अब लॉन्ग पीरियड का केस जो है ऐसा केस है जिसमें आप वेरिएबल फैक्टर के साथ साथ, यानी लेबर के साथ, यदि मेरी डिमांड बढ़ गई मान लो मेरे प्रोडक्ट की, तो मैं अपना लेबर के साथ साथ कैपिटल को भी, लैंड को भी, हो सकता है मैं छोटी फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, मेरी डिमांड बढ़ती है, मैं उस फैक्ट्री को क्लोज करके नई फैक्ट्री भी ओपन अप कर सकती हूँ। इतना मेरे पास टाइम होता है एडजस्टमेंट के लिए, 4-6 महीने से तो ज़्यादा का ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो प्राइस है, आप देखिए ये दोनों डायग्राम आपको देखने में एक बार हो सकता है कि सेम लगे। अंतर क्या है इन दोनों डायग्राम्स में कि यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है ये कम इलास्टिक है, और यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है वो ज़्यादा इलास्टिक है। इसका मतलब यहाँ पर लॉन्ग पीरियड के अंदर, लंबे टाइम पीरियड के अंदर आप सप्लाई पे ज़्यादा काम कर सकते हो, इसलिए वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लचीला है, ज़्यादा सप्लाई जो है आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। जो वेरी लॉन्ग पीरियड टाइम पीरियड है, जो उस यहाँ पर लॉन्ग पीरियड में बता दूँ कि नॉर्मल प्राइस कहते हैं उसको, सामान्य कीमत। इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करवाया हुआ भी, आप देख सकते हो, शॉर्ट ही होगा छोटा सा। तो वेरी लॉन्ग पीरियड जो है उसमें जो है उसको आप मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो मार्केट से गायब भी हो जाए, ये भी हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, यानी कि मार्केट में पूरा स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है, टेक्निक चेंज हो सकती है, कंज्यूमर्स का जो डिमांड का पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, उत्पादन करने की टेक्निक कंप्लीटली चेंज हो सकती है। आप देखो कितनी चीज़ें मार्केट से आज अब तक गायब हो चुकी हैं और कितनी नई चीज़ें आ चुकी हैं, जो मोबाइल्स हमारे हाथ में है, जो टूल्स जिनकी बेसिस पे हम ये क्लास ले रहे हैं, वो सब आज का टाइम, मतलब वो बदलते हुए युग की बातें। तो इसमें युग भी बदल सकता है, ठीक है। इसमें ट्रेड साइकिल्स आ सकते हैं, मंदी और तेजी आ सकती है। तो इसलिए वेरी लॉन्ग पीरियड का तो कोई डायग्राम ही नहीं बनता, क्योंकि वो उसको हम देख नहीं सकते हैं एक्चुअली। तो बेसिकली जो निकल के आता है, ये मार्शल ने ये सारा का सारा एनालिसिस दिया हुआ है, और उनका जो सार है इसका वो ये है कि जितना कम टाइम होगा उतना डिमांड का ज़्यादा इम्पेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा टाइम पीरियड मिलेगा उतना आप सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हो और डिमांड के इफ़ेक्ट को, मांग के प्रभाव को कम कर सकते हो। होप आपको समझ में आया। सब्सक्राइब करें ना करें, कमेंट करें ना करें, पर वीडियो को अच्छे से देखें और खूब अच्छे से पढ़ें और खुश रहें।